भी एक अचीवमेंट जैसा होता है कि एवरीडे मैं नहीं कर पाती, बट यू आर डूइंग 15 hours एंड दैट ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन एवरीडे बेसिस. इट रियली मोटिवेट्स ईच वन ऑफ अस. सो दैट इज रियली कमेंडेबल. और मतलब मुझे है ऐसा कि इफ यू आर डूइंग, समवन इज डूइंग गुड, देन वी मस्ट अप्रिशिएट. तो उससे like I know that it must have motivated you too. कि okay, the way I am doing it, maybe it is in a correct way or in a good way, positive way. It is changing the others mindset also. कि ठीक है, अगर 15 hours नहीं हो जाए, एटलीस्ट आई कैन गो टू अप टू 10 hours, then 12 hours. So in that way, like thanks to you कि आप इतने कंसिस्टेंट और इतने आर्स होते हैं. सो यस, दैट्स इट. I think it's important in one way that everyone here should feel inspired of every other person, not just by looking at the hours, but the fact that everyone sitting here is literally, doing more than what they feel they are capable of, and they are trying to move above their frictions, their problems in their lives, जो विजिबली सभी को नहीं पता है. यहाँ पे बैठे हुए लग रहा है कि हम सभी बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं पैरेलल थॉट्स, पैरेलल प्रॉब्लम सभी के पास हैं. तो वो इंस्पिरेशन सभी से लेनी बहुत जरूरी है, हर इंसान को एक दूसरे से लेनी जरूरी है. वन थिंग. दूसरा, ये एक अच्छी चीज है कि नेचुरली आप लोग एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हो कि किसी की प्रेजेंस जो है ना, वो पुश देती है आपको, वो आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाती है, वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर कोई 15 कर रहा है तो मुझे करना है. देर इज अ पॉसिबिलिटी कृष्णा, जब आप सारा दिन बैठे हो, आपके 10 या 11 या 9 भी देख के कोई 5 वाला भी हिम्मत करता है. 5 वाला हिम्मत शायद प्रद्युमन के 15 देख के ना कर सके. उनको लगेगा कि भाई गुरु वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ कर देगा, वो कहेगा कि भाई आप उच्च कोटि, आपको प्रणाम. बट somebody who is doing 7 hours, 8 hours, 9 hours, जो 5 hours, 3 hours वाला ना, उसके लिए इस पर्सन की बहुत रेलेवेंस. तो मुझे लगता है जो 9, 8 पे बैठा हुआ है या 10 पे बैठा हुआ है, एट टाइम्स उस पर्सन को कई बार शायद एक्नॉलेजमेंट ना भी मिल पाती हो. सो प्रद्युमन, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई वांट टू पुट साइड ऑन अ साइड द होल अप्रिसिएशन, बिकॉज वो हमेशा ही रहती है आपके लिए. बट आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू नो दिस वेरी क्लियर. आप जब 7, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी कर रहे हो ना, there are definitely people within the library who are looking up to you. It's not always the highest hours because of which somebody will feel like studying. It is also the reflection or vibe that somebody feels from some person. Not everyone feels the vibe from everyone at all times. कभी कभी किसी की सिर्फ वाइब ही सफिशिएंट होती है कि आप बैठे हुए और आपको लगता है कि यार पढ़ लेंगे, कर लेंगे हम भी, चाहे आप जद्दोजहद कर रहे हो रोज. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कृष्णा. वो एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है. क्योंकि while you said this to him, there is a good possibility, as he mentioned in the previous 2 days, he had been going through this odd rough patch maybe where he was feeling anxiety, but शायद ये छोटी सी चीज वापस एकदम से फिर से ऊर्जा दे देती है कि यार आई एम बीइंग एक्नॉलेज्ड, आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, आई एम बीइंग नोटिस्ड, not just for my hours but for my patience, my capability, my effort that I am putting every day. क्योंकि आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है. ना 15 आसान है, ना 10 आसान है, ना 8, ना 5. जो जिस जगह पे है उसके लिए वो बहुत मुश्किल है. और जब प्रद्युमन 15 कर रहा है, ट्रस्ट में, प्रद्युमन के लिए 15 करना इज नॉट अ जोक. इट्स नॉट समथिंग दैट ही इज गॉट यूज टू. इट्स समथिंग दैट ही इज क्रिएटिंग अ कंपल्शन फॉर हिमसेल्फ. थ्रिल, एडवेंचर, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के साथ फियर भी है, जो उनको वो कंपल्सिव बिहेवियर दे रहा है कि उनको जरूरत है. शायद उस 15 में कई बार 12 ही निकलते होंगे, शायद कई बार वो लग रहा होगा कि पूरे 15 हैं, कुछ कम होगा, बट स्टिल ट्राइंग टू परसिस्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर. So thanks a lot, Krishna. Thank you. And thank you to everyone who ends up appreciating here, the other people, because that's of high importance, extreme high importance. और कोशिश करना कि प्लीज कभी कभी कोई इंसान किसी 5 घंटे वाले को भी अप्रिशिएट कर दिया करो. उसके अंदर अचानक बहुत नई हिम्मत आ जाएगी. आप लोगों के ग्रुप्स के बीच में ये चीज होनी जरूरी है, बट इस तरह से भी कभी रिफ्लेक्शन दी जा सकती है किसी और को भी, है ना? यस सर, मतलब मैं भी यही सोचती हूँ कि अ, हर एक का अलग अलग एक होता है, रिदम होता है, या फिर कुछ भी साइडवेज में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता क्या है. होता है, इट्स, बिल्कुल. हाँ, तो वो एक जगलिंग जैसा ही होता है कि पर स्टिल इसे में इतना कंसिस्टेंट रहना. सो लाइक
I genuinely felt to appreciate him, so I Wonderful it did. is. Wonderful it is. That is needed, Krishna. Essentially, again, because you felt positive with it, but also for the fact that that's exactly the core reason of this community. That's the whole foundation of this community, that people should be able to relate to each other, feel good with each other, feel inspired, motivated, pushed by others, and at the same time have the capability to have that openness कि यार किसी को appreciate करना बनता है। अगर आप उससे इंस्पायर हो रहे हो या आप उससे थोड़ा भी मोटिवेट हो रहे हो किसी भी इंसान से, वो बनता है। तो रियली थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू प्रद्युमन, थैंक यू सो वेरी मच। आई डू सी योर आवर्स एंड आई समवेयर ऑलवेज नो दैट दिस इज नॉट इजी फॉर यू। जब मैं देखता हूँ खासकर जूम रिपोर्ट एंड आई सी कि 18 घंटे, 18.5 घंटे बंदे का जूम ऑन था पूरा, उसके साथ 15 घंटे अचीव किए हैं, 3 घंटे की सिर्फ मूवमेंट करने की इन्होंने गुंजाइश दिखाई है। It's not easy. It's not easy, but it also shows the compulsion with which you are trying to sit, with the clarity at times you are trying to sit, because every other day it's different. Proportions change होते हैं, हर रोज चेंज होते हैं, हर रोज एक नई कहानी सामने आती है, कोई पुराना थॉट तंग करता है, and that's with everyone, not just Pradyuman or someone, it's with everyone. Every single person is dealing with those situations. Thanks that you all acknowledge each other. Thanks that you all silently at times thank each other. Thanks for all those people who are trying to be consistent, trying to bring the basic consistency with their time. वो लोग जो मे बी 3-4 घंटे पे आए थे और आज 7-8 घंटे कर पा रहे हैं रोज, 10 घंटे कर पा रहे हैं रोज, एवरी सिंगल पर्सन, थैंक यू। कृष्णा 10 दिन पहले आई थिंक उस कंडीशन में थी, 10 दिन हो गए होंगे, जहाँ कृष्णा वॉज लाइक कि सर मुझे लग ही नहीं रहा है मैं इस लाइब्रेरी की हूँ। कृष्णा को ऐसे लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मेरा सडनली डिप चला गया, जॉब बीच में से वापस अपना शुरू किया था, सब कुछ ड्रॉप हो गया है। एंड आई थिंक जस्ट अ लिटिल चैट विद हर, शी इज कमिंग बैक, शी इज अगेन रीचिंग टू द पोटेंशियल दैट शी हैज। पता नहीं, फिनोमिनल सा है अपने आप ही, बहुत कमाल का एक ऑटोमेटिक एनर्जी है जो फ्लो करता है यहाँ पे आप सभी के थ्रू। इसीलिए मैं आप सभी को सबसे ज्यादा थैंक्स बोलता हूँ। कोई किसी को मुझे बोलने लगे, मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना नहीं है ये। इट्स योर एनर्जी एसेंशली। ऑल डे लॉन्ग यहाँ पे बैठे होना, एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना, पढ़ रहे होना, जद्दोजहद कर रहे होना, मेहनत कर रहे होना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you for helping build this community. Thank you for building this community the way I always thought of, visualized, and the kind of positive, safe, and very effective environment I had always thought of. वो मुझे दिखता है तो मुझे अच्छा लगता है। Thank you so much everyone. आंचल जी। थैंक्स टू यू सर कि आप इतने एफर्ट्स भी डालते हो। उस दिन जब मैंने आपको मैसेज किया था, देन आई लिटरली क्राइड व्हाइल टेक्सटिंग। तो लाइक ऐसा मुझे इतना स्ट्रेंजर जैसा फील हो रहा था, बट द मोमेंट आई वी हैड अ टॉक, देन फिर उस ऐसा लगा कि नहीं चलो सर तो पहचानते ही है, सर तो है। तो फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा जो नॉर्मल था वो आ गया, और फिर थोड़ा पेस बना है तो थोड़ा खींचे मुझे। थैंक्स टू यू सर, I'm glad. मोस्ट Thank you. इम्पोर्टेंटली। Thank you. Thank you so very much. It's the most satisfying thing for me always when the slightest of talk, slightest of effort from my side, be it in any possible way, is able to bring a change in how you are doing things and how you people are able to reach closer to your needed effectiveness, more confidence with respect to the achievement of your goals eventually. That's the most satisfying thing for me. वो आप लोगों के चेहरे पे, आप लोगों का ओवरऑल डे का प्रोडक्टिविटी, आप लोगों से बात करने पे जब पता चलता है कि ये चीज़ ठीक जा रही है, इस चीज़ में आप लोग इफेक्टिवली आगे बढ़ पा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे देता है। तो थैंक यू दैट यू पीपल try to listen to me, try to implement a lot of things, miss out on many things, and yet again try on all those things. Thanks for keeping the patience कि इतना सुनते हो मेरे को, क्योंकि मैं तो शुरू होता हूँ, मैं तो चुप नहीं होता। बहुत बार मैंने देखा है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ, बहुत लोगों की साथ में मुस्कुराहट लीक हो रही होती है पूरी सर का। सर लेकिन ये मतलब भी तो हो सकता है ना हमारे हंसने का कि हमें अच्छा लग रहा हो। आपने वो दूसरा वाला क्यों निकाला? मतलब मेरे को ये बोलना पड़ेगा ताकि ये वाला सुन सकूं मैं। नहीं नहीं, हमें अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई हम हंस रहे होते हैं, हमें अच्छी फीलिंग आ रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स इस तरीके का। थैंक यू वेरी मच ज्योति। आंचल जी।
हेलो सर। फाइनली मैंने पढ़ लिया और मुझे लगा कि ये तो पढ़ने का टाइम ही कुछ नहीं लगना था। मैं ऐसे ही देख के इसको सोच रहा था, पता नहीं कितना कुछ लिख डाला है आपने कि मैं पढ़ने बैठूंगा तो टाइम ही टाइम लग जाएगा। मुझे उसे सॉर्ट आउट करने में कुछ 2 4 5 मिनट लगे, बट आई गॉट द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो यू आर डन विद 2 सब्जेक्ट्स, राइट? बट यू आर यस नॉट सर। रिवाइजिंग देम। हाँ अभी सर, मतलब यू रिवाइजिंग आर एज डूइंग। इन, जैसे अभी मैं लेक्चर एएसजी और सीमेट का मुझे बताओ, 2 लेक्चर पर डे का मतलब क्या है? दोनों का टोटल टाइम जैसे कितना है? ईएसजी के 2 लेक्चर्स और दो एक लेक्चर टोटल सी टाइम कितना बेटा? सर 3.5 घंटे या 4 घंटे, ऐसे बीच में इसके रहता है, 3.5 या चार मान चार के चलो, घंटे 4 मान के चलो 2 लेक्चर का। सिमिलरली दो हाँ लेक्चर मतलब, जो दूसरे हैं ईएसजी के, हाँ या दोनों में हाँ ही हाँ। 4 4 है बेसिकली? नहीं सर, ऐसे मिला के ऐसे किसी में 3 घंटे लग जाते हैं, कभी किसी में 4, मतलब नहीं बचा। दोनों लेक्चर्स के अगर मैं इन टोटल हाँ, पूरे दिन में दोनों का टोटल क्या है? 7 आवर्स। ओके। 7 आवर्स। रिवीजन टाइम कितना दे रहे हो दोनों का? रिवीजन टाइम मैं ऐसे कर रही हूँ, लेक्चर देखा और तुरंत उसको किया, उसके बाद नहीं कर रही हूँ। ओके, और टेस्ट? टेस्ट अभी छूट गया है सर। सिर्फ ईएसजी का आपने मेंशन किया हुआ है, आपने शुरू किया है? हाँ बस। तो शुरू हुआ है वो? वो शुरू हुआ था बट अभी चल रहा नहीं है वैसा। ये तीसरा जो आपने बीच में इतना ब्रह्मांड अपना इकट्ठा कर लिया है कि आपने साथ में ये 2+3 आईबीसी और सीआरवीआई को भी करना है, 1 सितंबर से ये शुरू कर चुके हो आप? नहीं सर, अगस्त है ना अभी। मैं लिटरली कुछ टाइम के लिए मैं तो सितंबर में जा चुका था। मैं सोच मैं रहा हूँ थोड़ा, कि यार ये लड़की बावरी हो गई है क्या, साथ में ये भी शुरू कर चुकी है? नहीं 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 सर, मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। 2 सब्जेक्ट्स हो चुकी है, लेक्चर्स और एक रीडिंग हो चुकी है। लेक्चर्स के साथ जो रिवाइज किया था, डन। एक रीडिंग हो चुकी डन है। डन। टेस्ट ठीक है, कुछ भी नहीं अब हुआ है दो दोनों में? सब्जेक्ट्स और है, वो जो वन फर्स्ट ग्रुप की है। टेस्ट कुछ भी नहीं, टेस्ट हुआ है जब मैं करती थी, जब मैं उन्हीं सब्जेक्ट को कर रही थी तब मैं टेस्ट कर रही थी, एक ही सब्जेक्ट का ड्राफ्टिंग। डन। ठीक है, फिर जैसे ही वो दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हुए मैंने उनका टेस्ट भी छोड़ दिया। फिर मैंने जो 2 सब्जेक्ट अभी नहीं लिए, उनका जो ईएसजी है उसका मैं टेस्ट देती थी, जो मैं अभी नहीं दे रही हूँ। अभी मैं ओके। लेक्चर लेती हूँ, तो रिवाइज ईएसजी तो कर शुरू ही करती अभी हूँ। हुआ है ना? कब शुरू हुआ है? अभी 10 दिन तो हुए हैं शुरू हुए को। नहीं सर, टाइम हो गया अच्छा, उसको, ये मतलब कंप्लीट थोड़ा टिल 27/8 है? मेरा जो एक जो, हाँ, ठीक है। तो वो मतलब इस मंथ में मेरा ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हो जाएगी कंप्लीट। दोनों कैसे हो रिवाइज, जाएंगे? सीमेट तो आपने टेस्ट मैं 15/9 तक दूंगी लिखा है साथ ना? में, जो कि मैं भी, नहीं सर वो हो जाएगा, मतलब पहले क्या हुआ था ना, उसके कुछ लेक्चर्स मैंने पहले ले लिए थे, तो मैं उनको मतलब सारे नहीं देखने वापस हैं? नहीं लूंगी। मैंने ऐसे सेट किया था कि मैं उनको दोबारा लूंगी, बट मैंने डिसाइड किया नहीं, सारे नहीं देखने हैं। तो ठीक है। मेरा गोल तो ये है ओवरऑल कि अगस्त एंड में ये दोनों सब्जेक्ट्स हो जाएंगी। डन। फिर उसके बाद में जो अब चीजें है ना, वो उसके बाद का मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो सेकंड ग्रुप है उसको मैं कैसे हैंडल करूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि उसके लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ लेक्चर्स, राइट। वो मैं, क्योंकि उसके साथ मुझे ये नहीं भूलना कि फर्स्ट ग्रुप को मुझे रिवाइज रिवाइज भी करना करना है या है, टेस्ट देना है? सब कुछ करना है मतलब। और मेरे पास 3.5 मंथ्स बचेंगे अगस्त के बाद में। ओके, सो तो मैं, एसेंशियली अभी अभी जो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी तो कोर एरिया वो है, ठीक है ना? हाँ हाँ टू हाँ, सॉर्ट आउट द रिमेनिंग पार्ट वी हैव टाइम, यस हाँ। है ना? तो लेट्स नॉट पुट अ बर्डन ऑफ दैट। मैं इसको दोबारा देखूंगा एक बार, उसको हम्म, मैं एक बार से स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करूंगा कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। वन थिंग, एज यू हैव मेंशनड ऑलरेडी द डेट्स, तो आई विल सी इफ दैट गोज राइट इन राइट डायरेक्शन और नॉट। द ओनली थिंग मिसिंग विद मी इज, अगर आप लेक्चर्स टोटल लिख रहे हो जो भी आप लगाओगे, और आपने टाइम पीरियड जो लिखा है जितने में खत्म करोगे, उसमें मुझे ये नहीं पता है पर डे आप लेक्चर्स कौन से और कितने लगा रहे होगे। क्योंकि आपने फिनिशिंग डेट्स लिखी हुई हैं ग्रुप 2 की, बट पर डे लेक्चर्स कितने लगा रहे होगे वो मुझे नहीं पता है वो पर डे तो। लेक्चर्स दो, पर डे लेक्चर्स 2 रहेंगे, एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर्स रहेंगे, मैं 2 सब्जेक्ट करूंगी, मतलब 4 लेक्चर मुझे ग्रुप रहेंगे। 2 का और और क्लियरर आई ये थिंक। एंड जब तक हो, सर ग्रुप 2 में ना, ग्रुप 2 में मेरे पास टाइम कम है, तो आप ग्रुप 2 में जो मैंने लिखा है ना अक्टूबर, वो भी मुझे कम ही लग रहा है, मतलब जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है ना कि अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक आई विल कंप्लीट माई कोर्स, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगस्त तक मैं फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर दूंगी, 1 रीडिंग और 3 लेक्चर्स। सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 2 के? ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट्स 3 हैं है ना? मेरे। ठीक है। आई जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड आई अगेन टॉक अबाउट दिस। फॉर नाउ जो कर रहे हो वो ठीक चल रहा है, लेकिन उसमें एसेंशियली यू हैव टू इंक्रीज एटलीस्ट 1 आवर। आप टेस्ट अभी डेली नहीं दे रहे हो, राइट? नहीं नहीं दे तो वो रही हूँ। टेस्ट का टाइम फिक्स कर लो दोपहर का, क्योंकि आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके पास कंटेंट है, वो आपने टेस्ट देना ही देना है। आई थिंक आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा और फेच करने की हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 घंटे आपके लेक्चर्स में जा रहे हैं, दैट इज द कोर एरिया। जी सर। तो कम से कम 1.5 2 घंटा तो उनको रिवाइज करने में जाता ही होगा उसके बाद, है जाता ना? है, आराम से एक जाता है। लीस्ट 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुराना रिवीजन प्लस टेस्ट का टाइम इंप्रूव कर पाएंगे।
और सर एक चीज और समझ नहीं आ रही, लाइक मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स देखती हूँ तो मेरी आफ्टरनून में एनर्जी पूरी हो चुकी होती है, ओके। तो वो टेस्ट का टेस्ट देने जैसा बचता नहीं है, तो मैं इसको व्हेन यू आर करूँ सेइंग मैं मॉर्निंग शफल? में लेक्चर्स देखती हूँ, डू यू मीन आप 7 घंटे के सुबह ही खत्म कर देते हो दोपहर तक, या नहीं नहीं, दोपहर तक नहीं, शायद 3 लेक्चर्स हो चुके होते हैं और एक बचता है फिर वो शाम के लिए। तो उसको डिवाइड कर दो ना, थोड़ा सा रिडक्शन करके किसी तरह डिवीजन कर दो, जो रिवीजन बाद में कर रहे हो वो रिवीजन पहले करने लग जाओ। अगर मैं ऐसा करूँ तो कि मैं मॉर्निंग में टेस्ट दूँ, क्योंकि वो रह जाता है फिर, क्योंकि मुझे पता है मैं लेक्चर्स तो कर लूंगी बट मैं टेस्ट को फिर हटा देती हूँ। मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको, अभी जैसे कर रहे हो करो, कल के लिए 3 से 4 अपना एक टेस्ट फिक्स करो। आई वंस हैव अ लुक अगेन एंड आई लेट यू नो। एंड सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे जो मैं लेक्चर्स देख रही हूँ, आपको क्या लगता है मुझे कुछ और अभी ऐड कर देना चाहिए? लाइक लेक्चर्स तो मैं नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि उससे ज्यादा हो नहीं सकते, बट जैसे रिवीजन हुआ तो मैं एक सिर्फ रीडिंग दे रही हूँ उनको, तो साथ में मुझे जो मेरी दो पहले वाले सब्जेक्ट, दोनों को। हाँ वही, तो उसके लिए मेरे को कुछ करना चाहिए क्योंकि वो पैक ही हो चुके हैं, ऐसा मतलब कर नहीं रही हूँ उनको अभी। you'll have to give me 1 day, ओके सर। क्योंकि बहुत सारा कुछ है, एक चीज नहीं है। तो 1 मिनट के बीच सच में में मैं बहुत देख के सारा। सडन आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सिस्टमेटिकली एक बार दोबारा मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव अ क्लैरिटी नाउ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर गोइंग विद, बट आई हैव टू टेक सम टाइम। दोबारा से हफ्ता नहीं लगाऊंगा, डोंट वरी। नहीं सर, मतलब ग्रुप, और जो ग्रुप 2 है उसको मैं एकदम साइड कर देती हूँ अभी। हाँ, उसका नहीं सही है ना? सोचना है, उसका नहीं सोचना है। अभी जो कर रहे हो उस पे वाइंड अप करने का जो है अपना पूरा कंसंट्रेशन रखो, बट इट मस्ट गेट इफेक्टिव इनफ कि आपको दोबारा इस पे टाइम कम लगाना पड़े। रिवीजन जब भी करनी हो तो टाइम कम लगना चाहिए, उसका एक ही तरीका है, अभी टाइमली रिवाइज करके टेस्ट साथ में सिस्टमेटिकली शुरू कर दो रोज के। तो मैं टेस्ट अभी जो सब्जेक्ट्स कर रही हूँ उनका दूँ, ठीक है वो? ऑल्टरनेट डेज रख लो, एक दिन एक सब्जेक्ट का दो, दूसरे दिन दूसरे का दो। अगर दोनों एक दिन पे नहीं कर सकते हैं अभी, तो ऑल्टरनेट डेज पे रख लो, सिंपल। पोर्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, कोई बात नहीं। सही है ठीक है। फिर तो, मतलब वही चीज मुझे आ रहा था डाउट कि मैं सेकंड ग्रुप को छोड़ रही हूँ नहीं टाइम नहीं, के कुछ लिए, नहीं, तो कुछ बट नहीं, अब अभी अभी करो, अभी टाइम है, वो मैनेजेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर ठीक है सर। ठीक है, आप देख लेना, फिर उस अकॉर्डिंग अपन बात कर लेंगे। ठीक है अंजलि जी। थैंक यू सो मच सर देखने के लिए। माय प्लेजर। अब मुझे शांति मिल गई कि ठीक है, सर संभाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू थैंक यू सो फॉर द मच। पेशेंस। एंड थैंक यू सर उस दिन के लिए भी जिस दिन आपने बोला था कि ये चेक करना कि कैसा क्या चल रहा है, वरना मैं देखती नहीं ये चीज। हाँ, तो ये तो अच्छा हो रहा है काफी लोगों के साथ, जो जो चेक करते जा रहे हैं उनको तो अच्छा लगने लग गया है। सच में जिन्होंने अच्छा अभी तक लगने नहीं लगा। किया उनको पता ही नहीं है अच्छा क्या लगना है। तो फिर वरना मुझे लगता है मेरा दिसंबर तक कोर्स ही चलता है, मतलब वही चलता रहता है क्लासेस, हाँ, इतना आराम वो से मैं कर जरूरी है, लेती। रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो बहुत ही थैंक यू सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ओके आदित्य, सर। आप स्माइल कर रहे हो, आपने रिफ्लेक्शन किया है, क्या करना है? सर 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 सर। हाय मुस्कान। बेटा आवाज नहीं आ रही, आके कहीं और ही जा रही है, बहुत दूर से आ रही है बेटा। अगर कोई पढ़ रहा है प्लीज कंटिन्यू कर सकते हो। इफ यू वांट टू डिस्कनेक्ट योर ऑडियो यू कैन डिस्कनेक्ट, इफ एनीवन इज ऑलरेडी स्टडिंग एंड डू नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड। सर सर रुक जाओ आदित्य, वो लड़की बीच में से। बोलो मुस्कान। सर एक्चुअली ना अभी क्या है कि अभी मेरा फाइनली वो खत्म हो गया है। आज वॉज द लास्ट डे एंड नाउ आई एम डाउन विद माई CLDP। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ना, इसीलिए मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया है कि प्लीज आप पहले एक बार मुझसे बात करो कि अपनी बात हो नहीं पाती है। मैं जब लॉग इन करती हूँ तब आप होते नहीं हो, और जब आप होते हो तब मैं नहीं लॉग इन कर पाती हूँ। तो अभी क्या है कि आई एम टोटली वेट डेडिकेटेड टू बेटा, माई स्टडीज। अभी रुको मैं बेटा, पूरी रुको, रुको। First of all, send me a message, whatever you're doing with respect to that, create a तरह format। मेरे को वो दिखेगा तब मैं बेटर समझ पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे बात करूंगा तो द फैक्ट इज आई वोंट हैव ऑल द यस क्लैरिटीज ऑन व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली मैंने वो बना लिया है पूरा। आपने मुझे बोला था ना कि लाइक जब तक ये ड्यूरिंग डेज आप यस इसको यस सॉर्ट यस, आउट कर लो। तो वो करेक्ट। मैंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया है। आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे कहाँ शेयर करना है आपको वो, कहाँ करूँ @acumen मैं? अंडरस्कोर क्राफ्टर्स। टीम ओके रीडिंग रूम का जो है अकाउंट उस पे भी कर सकते हो, या acumen crafters पे भी कर सकते हो। ओके ओके ठीक है ठीक है, सर। once you do that, I am through with it, then I can have a word with you with a more clarity। अभी मैं पूछूंगा अभी तो it will be all messed up, हाँ मैं हाँ, सुनने की कोशिश करूंगा, समझ नहीं आएगा। राइट सर ठीक है, तो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। देन वील हैव अ टॉक लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हाँ, व्हेनेवर यू गेट टाइम। आंचल बताना कितना टाइम लगता है। नहीं सर, मतलब ऐसा है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा आई एम सा, जस्ट किडिंग, डोंट वरी। रिस्पॉन्स अभी क्या है ना सर कि में या अपना फिर तो चलता रहता ही भेजने है। में? ऑल टाइम मेरी आंचल से भी बात हुई थी लाइक 1 मंथ अगो। मुझे बस मुस्कान की आवाज आ रही है, आंचल देख का तो बीच में ही रुक जाता है सब कुछ। तो अभी ऐसा है कि अब मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं अपने लिए।
बट एक बार आप उसको गो थ्रू कर लोगे तो टोली मुझे बचा, मैं देख कॉन्फिडेंस लूंगा। आ जाएगा कि नो ठीक है वरीज आप बेटा, वैसा ही बोल रहे हो क्या। मैं देख लूंगा, नो वरीज। हाँ ओके सर। ठीक है, but you'll have to give me some time because on an everyday basis I'm not able to see into नो everyone's इशू। details. I'll definitely look into it. Meanwhile आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यूड रखो, क्योंकि दिन का एफर्ट जो जा रहा है वो जीरो तो नहीं होने वाला, जस्ट बिकॉज आई माइट आंसर आफ्टर 2 days or 3 days, राइट सर, राइट right? सर। But then you have to be there for most of the time so that नहीं you नहीं नहीं, can you फ्रॉम can टुडे, really look forward to the fact कि सर कब आएंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी अवेलेबल ऑन जूम फॉर मोस्ट ऑफ माय टाइम। ठीक है, क्योंकि डन। अब मैं फ्री डन। हूँ, अब मुझे ना बाहर जाना है ना कुछ है, तो आई एम फुली डेडिकेटेड टू माय डन स्टडीज डन, नाउ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यस। आदित्य भाई, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई साहब। आपने कुछ सॉर्ट आउट करके रखा है? कहाँ जा सर रहे हैं हम, कब जा रहे हैं, कौन से गियर में जा रहे हैं? हाँ सर, ये 2 दिन से मेरा गड़बड़ चल रहा था। 2 दिन से और क्या चल रहा था? मतलब कि मैं मतलब यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पा रहा था, और लाइट का इशू था थोड़ा। मेरा इधर सोसाइटी में वर्क चल रहा है ना, इसलिए। अभी कुछ स्टेबल हुआ है? अभी तो सर आज कल से स्टेबल हुआ है, तो मैं कंटिन्यू। और सर एक चीज़ और बोलना था कि अभी आप इतनी देर से थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए कि आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हम लोग को एक साथ यहाँ पे गेट टुगेदर करवाया सर। गेट टुगेदर तो तो आप लोग खुद हुए हो यहाँ के। तो सर आपकी वजह से मेरे तो पास हुए। कोई तरीका हो गेट टुगेदर करवाने का, मेरे पास 2000 लोगों के नाम पड़े हुए हैं, मैं उन सबको गेट टुगेदर करवा दूं। गेट टुगेदर होने के लिए भी मुझे लगता है खुद के अंदर बहुत वो आग होनी जरूरी है कि मुझे अब आंसर चाहिए, कहीं पे मैं जाना चाहता हूं। तो आपका सर धन्यवाद कि आपने कोशिश की, आपने ढूंढा, आप पहुंचे, आप रुके। सर आप हैं तभी तो आए। मैं तो फेविक्विक हूँ बेटा, मैं रोके लेता हूँ। फिर भी सर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्शन से मोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई आगे करना है। थैंक यू और आदित्य, थैंक यू सो और मच। बढ़िया। बट दोस्त, मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था। और सब थैंक यू सर। वेरी मच फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज थिंग्स। मैंने पूछा था हम कहाँ जा रहे हैं, कब पहुंचने वाले हैं, ये सब बातें पता हैं फॉर द हाँ एग्जाम्स? सर, मैं थोड़ा घर पे गया था तो सब बिगड़ गया। धीरे धीरे उस चीज़ को ला रहा हूँ ट्रैक पे, और थोड़ा पास आके बता दूंगा आपको Take a कि week's time, but within a week time, ensure that you have a clarity in terms of when are you going to finish your syllabus, how are you going to finish every subject, and at what level of confidence do you expect yourself to be, so that eventually you can clear your exams with no fear. So essentially, it has to come by January, by December, by Feb. It must be that case, nothing beyond that. Feb भी नहीं कहूंगा, एक्चुअली जैन तक आ जाना चाहिए। yes sir, before Jan I will complete my syllabus, because in November I have to give UPPCS exam. uh, so I will work on ठीक it है, very ठीक hardly. है, दैट इज कूल। And बट साथ में आपको मतलब वो एक, अगर आप यूपीपीसीएस का भी देना है दोस्त, तो उसके लिए भी आपको पहले वो स्टेप्स पता होने जरूरी है कि कब आपका एक लेवल ऑफ अचीवमेंट आने लग जाएगा जहां पे दिखने लगे कि हाँ क्लियर करने वाले हैं। yes sir, I am राइट। working on it. Yes sir. हाँ, तो वो प्लीज थोड़ा उस पर कॉन्शियसली काम करना और ध्यान करना कि आप किस किस लेवल पे पहुंचने का डिसाइड कर पा रहे हो, ताकि वो अचीवमेंट्स बहुत क्लियर पता चलने लगे कि विद इन अ सर्टेन टाइम आपको करनी है। Yes sir. ठीक है। Thank you sir. माय प्लेजर, Thank माय प्लेजर। thank you. चलो कोमल जी, जल्दी बताओ क्या सोच रहे हो। बोलो बोलो बेटा, जल्दी बोलो। जो मन में है वो बोल देना, एज इट इज, छुपाना नहीं है। सर मैंने भी किया नहीं है अभी तक। नहीं किया? मेरे को लगता है आपसे बात करते करते मैं साइन लैंग्वेज ये स्पेशल वाली तो सीख ही जाऊंगा भाई। अलग ही आपके एक्सप्रेशन साथ में आ रहे होते हैं। सर कर रही हूँ अभी कितना कर रही हूँ और एक्चुअली। कब कर रही हूँ? सर मैंने सोचा था जो मैंने अभी टेस्ट अपलोड किया है एक ऐप पर, तो उसका रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने मार्क्स एक्चुअल में मिल रहे हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करूंगी। वो कब पर अभी आएगा तक बेटा? आए नहीं है। कितने साल अभी लगेंगे? मैं नहीं सर, कल कॉल करके पूछ लूंगी सर फिर उनको। पूछो बेटा जल्दी, अपना काम निकलवाना आना चाहिए ना, यस सर। है ना? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना जहाँ टेस्ट दिया है, सरकारी तो नहीं है ना? वो तो हमने जाके सिस्टम ठीक करना है ना इवेंचुअली, यस सर। है ना? तो जो काम जल्दी निकल सकता है वो तो निकलवाओ। तो मेरे को आप कब बताओगे? बाय मंडे? मंडे तो वैसे भी हमारे लिए एकदम नए वाला, एकदम रोशन दिन होने वाला है ना। ठीक है, डन। यस मंडे सर। इट इज, मंडे इट इज, ठीक है। डन सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ट्राइंग सर। योर बेस्ट ऑलवेज। ओके। अरे लक्ष्मी जी, ठीक ठाक सब कुछ? हाँ सर, ठीक ही है आधा, लेकिन
ठीक ही है लेकिन आधा, पूरा नहीं। आधा। एक्चुअली आज हम टेस्ट देने बैठे थे, तो मेरे साथ क्या हुआ ना सर कि सम किए हैं, पर मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्यों टेस्ट देते वक्त। मतलब या तो स्ट्रेस की वजह से मेरा दिमाग और मेरा हाथ एक साथ ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। यूजुअली आप प्रैक्टिस जब करते हो तो लिख के कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना क्लियरली सब कुछ लिखते हो? क्लियरली का मतलब राइटिंग नहीं, क्लियरली का मतलब है पुटिंग एवरीथिंग डाउन ऑन द पेपर दैट इज सर रिक्वायर्ड वर्सेस जस्ट शफलिंग डाउन। नहीं नहीं मतलब लिखते हैं, बस ये है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा एकदम वर्ड उसका पूरा लिखेंगे। एटलीस्ट यार, अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, दो तो पूरे लिखे ना। हाँ वो वैसे लिखते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको पूरा लिख के करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं उनको वैसे कर देते हैं। ठीक है। ओके, तो जब वो आज कर रहे होते हो तब ऐसी हालत होती है? नहीं, तब अच्छा सर ऐसा अच्छा, रहता है आज ना कि तो हमने टाइम पहला है टेस्ट मेरे दिया पास। था ना। हाँ ओह, झटका। मतलब तब तो रहता है कि टाइम ही है, आराम से सोच के फिर ट्रीटमेंट करते हैं। वहां पे था कि इतने देर में इतना सम करना है, तो उस टेंशन में सर मेरा शायद सब बहुत सारा रॉन्ग हो गया है। कोई बात नहीं मतलब बेटा, कुछ कुछ एडजस्टमेंट सब में रॉन्ग हो कोई बात गए। नहीं। वो टेस्ट का पर्पस ही ये था कि आपको ये समझ आए कि जो आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और आपको थोड़ा और पेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है और ज्यादा क्लैरिटी के साथ अपने क्वेश्चंस को करने की जरूरत है, क्योंकि जितना टाइम प्रोबेबली आप ले रहे हो उतना ना अलाउड है ना रिक्वायर्ड है। एट टाइम्स हम स्लो चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है हो जाएगा, है ना? हाँ तो जो टेस्ट दिया है वो एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि आपको अपने आप को थोड़ा और क्लैरिटी की बीच में लाने की जरूरत है ताकि बेहतर रूप में आप कर सको चीजें। बट सर अगर अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ के समझने में, फिर उसको कॉपी में करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा मेरे को। तो क्या हो गया? हर रोज तो टेस्ट फिर देते रहो। ऐसे हर एग्जाम रोज में टेस्ट देते रहो। मैंने कल मुनमुन को एक बात कही थी, आपको याद है? टेस्ट के शायद लिए हम एक बात सुने कही नहीं थी, थे। बात ही नहीं सुने नहीं सुनी होंगे। आपने। यही तो प्रॉब्लम होता है ना सर, आप मतलब सोचते हैं कि अपना वाला करके छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं तो उस बीच में आप किसी ना किसी को कुछ अच्छा बात बता देते हैं, वो भी मिस हो जाता है मेरा। तो मतलब जब तक आप तब तक बैठे ही रहना पड़ता है कुछ अच्छा सुनने के लिए कि सर बड़े सब कुछ चार्टेड इम्पोर्टेंट अकाउंटेंट बता हर तरफ देंगे। नजर रखता है, सिर्फ एक तरफ ध्यान नहीं देता है। साथ में एनालिटिक्स हमेशा ऑन रहते हैं, अच्छा है ना? 520 हाँ तो कभी बंद ही नहीं होता है, वो तो चलता ही रहता है। हाँ। तो फिर उसे कैसे छोड़ देंगे? नहीं सुने थे तो ये मेरा वो ऑफ कर दिए थे हम एक एंटीना स्पीकर एक्स्ट्रा को। लगा लो। नहीं आप या तो कोई ग्रुप में डाल देंगे सर इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आ जाओ। ऐसा कोई कुछ नहीं बताएगा। नहीं सुने थे तो वापस बता दीजिए। मैंने मुनमुन को बोला था कि टेस्ट उन्होंने जो दिया था उसमें उन्होंने पूरा टेस्ट जल्दबाजी में दे दिया था, उनके 40 में से 20 आए थे, 20 से भी कम। तो मैंने उनको बोला था मुझे आपका सारा टेस्ट कंप्लीटेड नहीं चाहिए, जितना कर रहे हो ठीक करो। कम होगा चलेगा, कम करने से पता चलेगा कि एटलीस्ट ठीक कर रहे हैं। स्पीड पे काम करने की जरूरत है। स्पीड पे करोगे तो बहुत सारा कुछ गलत कर दोगे, तो लगेगा सब कुछ गलत कर रहे हैं। दोनों बातों में अंतर समझ आया? हाँ थोड़ा ठीक यही कर हुआ ही लेना, मेरे थोड़ा साथ। ठीक कर लेना बेहतर है ज्यादा करके हम्म गलत करने से। तो हम्म आप थोड़ा करके ठीक करने की कोशिश करो, तो आपको कॉन्फिडेंस हम्म आएगा कि आपने 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं तो वो 2 या 3 काफी हद तक अच्छे हो गए थे। स्पीड पे काम हम्म करना पड़ेगा। स्पीड पे काम हम्म अपने आप होने लग जाएगा इवेंचुअली। अभी सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए। द बेस्ट दैट यू कैन डू विद इन दैट टाइम इज ऑल दैट यू नीड, नॉट एवरी आंसर। हम्म ठीक है, तो कल दोबारा टेस्ट देना। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट थॉट के साथ देना। जल्दबाजी में नहीं, सही करना है सब कुछ, जो भी हो। हम्म टाइम खत्म हो जाएगा चलेगा, उसके बाद भी टेस्ट देते रहना, कोई बात नहीं। उन क्वेश्चंस को करना जरूर। हो सकता है कि वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में करो, बट 1.5 घंटे में वो क्वेश्चंस करने के बाद आपको रियलाइज हो कि 40 में से तो मेरे 32-33 आ गए हैं या 30 आ गए हैं, तो यूर एट ए गुड प्लेस। आप कर ठीक रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गलत कर रहे हो। तो एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी होगी ना कि हाँ पता तो ठीक है मुझे। उसी जल्दबाजी में से तो फिर हम जो हम मतलब पढ़े थे हम सोचते थे वो भी हम सोच नहीं पाए एग्जाम के आपने टाइम पे। एक्सीडेंट कर दिया बेटा बहुत सारे आज। हाँ एक्सीडेंट नहीं करने हमने। और एक चीज पूछना था सर कि मतलब हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सम पहले कभी ऐसे पढ़े नहीं है, जो रिवीजन के टाइम उस वक्त पढ़े थे तो पढ़े थे उतना। अभी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन खुद से करने लगते हैं, तो ये ठीक है ऐसे करना? कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन खुद से करने लगते हैं, तो और कैसे हाँ करना होता है? मतलब ऐसे टीचर्स का वो जो सोल्यूशन है वो सब नहीं देखते वो कि वो देखेंगे बेटा, कैसे। पहले किया हुआ है ना, हाँ वो उस टाइम पे किया हुआ था जब क्लासेस चलता था तब। है ना? आप कोई हाँ भी डिवाइस पहली बार लेते हो उसका मैनुअल खोलते हो, पहली बार यूज करने के लिए मैनुअल खोल के कोशिश करते रहते हो, जब डिवाइस चलाना आ जाता है
फिर कभी अगर 6 महीने बाद उठाया तो क्या दोबारा मैनुअल खोलोगे या आपको याद रह जाता है? याद है, हाँ हाँ, तो याद बस रहता वही है है। ना बेटा, फिर मैनुअल क्यों खोलना है साथ में? आपको तो सर जब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश डायरेक्टली करनी है। करते वक्त लेकिन पूरा सही तो नहीं हो पाता सर। बेटा अगर बीच में 70% भी ठीक करोगे तो 30% पे सिर्फ काम करना पड़ेगा ना। सारा देख के करोगे तो 30% आता होगा, 70 दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्या फायदा है? पहली कोशिश खुद करने की करनी है हर क्वेश्चन को। नहीं भी होगा कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेना, बट इंश्योर कि एटलीस्ट ये तो पता हो कितने एरियाज में ठीक कर रही हूँ। तो जब सर खुद से कर रहे हैं तो उस वक्त भी लिख के करिए ना कि मतलब ये हाँ, स्टेप यहाँ नहीं निकालना है, करना वो है, स्टेप निकालना है। यहाँ नहीं करना है, लिख के ही करना पूरा है। प्रॉपर लिख के। बिल्कुल लिख के। प्रॉपर का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप लिटरली पूरा फॉर्मेट एकदम फुल सब कुछ लिखने लग जाओ। मैंने बोला नहीं कि नहीं। अगर 10-20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन बीच में फुल लेंथ कंप्लीट लिखे हुए होने चाहिए, ताकि ब्रेन को आदत हो कि आपके पास हम्म, जो स्ट्रक्चर है वो लिखना आता है। ज्यादा क्वेश्चंस को आप बस जॉट डाउन जल्दी जल्दी करके कर सकते हो, वो चलेगा, रफली कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, कुछ और? ठीक। हाँ एक और चीज था सर, शायद आपके लिए मुश्किल होगा। तो जैसे आप आज सुबह आए थे ना दिन में, मतलब आके एक बार पूछ दे के जाते हैं तो उसके बाद ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो अगर आपके लिए हो तो 10-11 के बीच में एक बार आ जाया करिए सर। मैं जरूर छोटा सा कोशिश बस करूंगा। आके बस पूछ देने के लिए, उसके बाद शाम को जो आप बात करते हैं वो करिए, लेकिन एक बार आ जाया करिए बीच में। बेटा कोशिश करूंगा। हर रोज बोलता हूँ लेकिन सभी हम को, मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, बट कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है जिसकी वजह से कई बार पॉसिबल नहीं होता, बट आई ट्राई माई बेस्ट डेफिनेटली। आपके जाने के थैंक यू बाद फॉर हम टेलिंग ज्यादा कि ही उससे अच्छे से फर्क आज पड़ता पढ़े। है। क्या बेटा? मतलब पहले हम ठीक से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आप जब आए आप बोल के गए उसके बाद हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए। एकदम मतलब ऐसे थोड़ा, एनर्जी ड्रिंक वाली फीलिंग आ गई। मतलब अब तक था कि हम 10 घंटे 11 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन उस चीज में हम इफेक्टिवली नहीं पढ़ते थे, मेरा ध्यान इधर उधर रहता था और हम सेटिस्फाइड भी नहीं रहते थे पूरा दिन। अभी तक हम सिर्फ 8 घंटे या कुछ पढ़े हैं, लेकिन आज हम अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड है कि हाँ हम जितना पढ़े हम पूरा मन लगा के पढ़े हैं आज। कोई बात नहीं बेटा, मेरी हर जायज कोशिश रहेगी कि आप सभी लोग रोज सेटिस्फाइड फील कर सको और मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन मिलती रहे। मैं पक्का कोशिश करूंगा। ठीक है सर, थैंक ठीक है। कोई और अंदर छुप के बोल रहा होगा कि शुक्र है किसी ने बोला। ऐश्वर्या, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, मैं बात कर नहीं पाया। मैंने सोचा था मैं आपसे जल्दी बात कर पाऊंगा, बट बात हो नहीं पाई हमारी। सर हाउ मैं इज इट आपको गोइंग? बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे सर आप। अभी तो अभी तो ठीक चल रहा है, वो उससे पहले तो नहीं हो पा रहा था। एक बार तो देख बच्चा, डिप जाना ही था वो। हाँ उस डिप को नॉर्मलाइज करना, मैं जितनी मर्जी बातें बोल दूं, जितना मर्जी समझा दूं, आपने जब किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की होती है और फॉर सम रीजन वो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आई थिंक वो परेशान करती है, वो नेचुरली ही रिलीज होता है। मैं जितनी सर। मर्जी आपको आके पॉजिटिविटी भी दे दूं, जो क्लैरिटी दे दूं कि और कैसे सब कुछ होगा, बट कम ऑन, उस चीज पे निर्भर जिस पे हम करते हैं वो परेशान तो करती है। तो आई थिंक वो मैं चाहता हूँ हमेशा कि वो नेचुरली ही कोई सेटल हो उसमें। एक्सेप्ट अगेन, अगर मेरी किसी बात की जरूरत या मेरे से किसी सजेशन की जरूरत है, उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। सर मुझे अ, कुछ पूछना था मैं। हाँ बच्चा, बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली। हाँ सर, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसी की वजह से प्रॉब्लम सर। चलेगा ना, चलेगा, आप मैसेज कर देना। श्योर। कुछ और? अभी नहीं एग्जाम कब है हमारा नेक्स्ट? सर, 22 या 24 में से एक डेट मिलेगा, एंड दिस इज मतलब फॉर? टेंटेटिव है। अगस्त 15 नहीं, दिस डेज इज फॉर विच एग्जाम? IBPS की। ओके। एंड सिलेबस कॉमन है काफी हद तक? सेम है सर, उस SBI PO का थोड़ा सा लेवल अप होता है इस टाइम। ओके। सो अगर हम देखें कि जिस लेवल पे हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उसके मुताबिक, विजिबली तो वी आर एट अ गुड पोजीशन। हाँ सर, मतलब प्री के लिए तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, तो अभी तो मैं पूरी मेंस ही कर रही हूँ और प्री का बस एक मॉक दे रही हूँ, ओके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मॉक्स दे दिए थे SBI के, आई तो नो। रिक्वायरमेंट नहीं लगी। बट कोई ऐसे एरियाज हैं जो आपको लगता है जिन पे एम्फेसिस इसमें देना जरूरी है? सर मतलब स्पेसिफिक एम्फेसिस क्वांट की? में मुझे थोड़ा सा लगता था, बट उसके बिना काम अच्छे से चल जाएगा, उसको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा, प्री के लिए इनफ पढ़ लिया जो है। भी पीछे वाले में सिचुएशन आई थी वो तो नहीं हो जाएगी ना? सर वो मतलब वो प्रॉब्लम ही एक जो सबसे कोर और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उसने ही डुबा दिया, उसको कितना जैसे सीए पढ़ेगा वालों का समझ। एएफएम का पेपर आया था एकदम पटाखे वाला, और सबको लगा कि जिसमें एग्जाम्पशन आनी थी उसी ने डुबा दिया। सर पेपर तो बट पेपर डिफिकल्ट नहीं था तो क्या प्रॉब्लम हुई थी एग्जैक्टली? सर मैं जोन आउट हो गए थे क्या आप एग्जाम में? हाँ सर, मतलब You can समझ ही talk नहीं आ later. रहा था। अगर if you're not comfortable अभी, it's okay. You can talk later. Totally fine. You can just message me. Totally fine. I wanted to talk to you earlier, but for some reason मैं कोशिश कर रहा था, but बात हो नहीं पाई हमारी। I think मैं 2 एक बार बीच में आया हूँ तो I looked up कि आप available हो कि नहीं, but आप थे भी नहीं तब।
हाँ सर, कल तो सर मेरा डिस्कनेक्ट था और आज भी मैंने अभी कनेक्ट किया कि सर आएंगे, सुना भी नहीं था सर कुछ दिनों से, जाके आज तो कनेक्ट कर कोई दिया बात नहीं क्योंकि बेटा, अभी 1 को मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैं इस टाइम पे ब्रेक ही लेने वाली थी, तो थैंक गॉड सर आ गए, ब्रेक तो हो जाएगा। जस्ट मैसेज मी व्हाटएवर इट इज, ठीक है, विल डील विद इट व्हाटएवर द सॉल्यूशन इज। ऑल थैंक यू द सर। बेस्ट, माय प्लेजर बच्चा। एनीवन एल्स नीड्स टू टॉक टू मी फॉर एनीथिंग? ज्योति स्वामी, ज्योति बेटा, मुझे ये पता है कि आपका मैसेज आया, मैं रीड नहीं कर पाया हूँ, मैं उसे देख लूंगा, अगर मैं कल बात करूँ आपसे चलेगा? हम्म, अभी थोड़ा कोशिश करो, मुझे इतना पता है कि यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, थोड़ा सा कोशिश करो, मैं कल पक्का बात करूंगा आपसे सुबह, ठीक है? निशांत जी, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? निशांत यार, आप कितने प्यारे हो, जब से मैं आया हूँ कितने आराम से बैठ के सुकून से सुन रहे हो। हाय सर। हाय, हाउ आर थैंक यू? यू। आई एम फाइन। आपसे कैसे हो सर? बहुत बढ़िया दोस्त, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? सर सीए फाइनल प्रिपेयरिंग राइट ओके, नाउ। ओके, विच ग्रुप? बोथ ग्रुप फॉर नवंबर। You done with both the groups? Yeah, you're still preparing any? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट इन नवंबर। आई जस्ट गेव माय इन माय So in May फर्स्ट you've अटेम्प्ट। given both the groups? यस Okay, तो मतलब सिलेबस वगैरह सब क्लियर है, सिर्फ रिविजन्स और टेस्ट वगैरह मैनेज करना है। यस। How सो is it going? लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रिपरेशन आई थिंक नॉट अप टू द मार्क थी, तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। Okay. सो अभी इट इज गोइंग, इट्स आई कैन से बिलो एवरेज Okay. राइट नाउ, बट आई विल ट्राइंग टू इम्प्रूव After exams, when did you start to study? जस्ट आफ्टर 10 days 15 days। तो तब से पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा शुरू हुआ है? स्लो है, इट्स लाइक स्लो है। मैं कोई जैसे लाइक मैंने एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठाई है, तो आई एम जस्ट टेकिंग बिल्कुल बेस से, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है एंड Help me डिस्ट्रैक्शन एंड understand, ऑल। when you say I am taking from base से, what exactly do you mean? इट मीन कि लाइक बेस से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, लाइक हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना। लाइक पहले मैंने क्या है कि सेलेक्टेड स्टडी करी थी, तो इट जस्ट अभी अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। तो इट वाज लाइक मैं पूरा ही रिवीजन पार्ट, फर्स्ट रिवीजन आई एम जस्ट ट्राइंग कि पूरा मैं एक बारी में ले लूं, देन आई विल सेलेक्ट सम क्वेश्चंस मार्किंग। तो जब से शुरू किया तब से एफआर ही चल रहा है या कुछ और भी चल रहा है? करेक्ट, अभी एफआर जस्ट कल खत्म हो जाएगा। How many days have you taken to do this? 1 month राउंड। Okay, tell me the level of confidence you feel with respect to this, because you have taken 1 month, that is pretty long time for FR. इट Given you इज have done गुड, all the questions, it should give you confidence. it is good right now, it is good, but I've just not given the test right now, so like I'm just thinking कि मैं एक टेस्ट दे दूं, उससे मेरे को एक पता चल जाए कि कैसा मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है now। ओवरऑल रिवीजन कब की थी लास्ट? जितना भी पीछे खत्म कर दिया उसकी क्यूमुलेटिव रिवीजन्स या कुछ भी कॉम्बिनेशन में कब किया था? नहीं, वो नहीं किया अभी। रनिंग बस चल रहे हो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, हाँ जी। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं? क्या यार, ऐसे नहीं करते हैं दोस्त। तो एक्चुअली इट जस्ट कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, एंड थोड़ा मेंटल फेटिकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आई वो जस्ट कि अभी जाके मैं जब से अभी जस्ट लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, मेरे को जस्ट 1 week हुआ है, सो 1 वीक मेरे कैसे थोड़े हो से। गया आपको? मुझे पता ही नहीं चला, हमारी हाँ बात ही जी नहीं हुई 1 वीक से। आप रेगुलर आ रहे हो 1 वीक से? सर, एक्चुअली आप जब मैं एक ही बार आपसे देखा आपको, बट जनरली आप जब आते हो तो मैं नहीं हो पाता उस टाइम। सेम प्रॉब्लम। So इट वाज लाइक कि अभी लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद आई स्ट्रेच टू 6 hours 5 hours, बट बिफोर दैट पूरे दिन में कभी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे होता था, बट जनरली मेरा थोड़ी देर पढ़ा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं कुछ और फोन चलाने लग गया, कुछ और चले गया काम से, तो कभी मन नहीं लगा तो बाहर चला गया, तो ये बहुत ज्यादा चला, इसलिए इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया। मैं बात जब शुरू हुई थी तो मैं आपका ही थैंक यू कर रहा था, फॉर स्पेसिफिकली पीपल हु आर एबल टू रीच अप टू 6 hours 7 hours when they were finding it too difficult to do the basics. You got my point? Yes sir, I हाँ। just messaged you today also कि sir I am just facing many difficulties, so I just want to talk with you। अच्छा, मुझे नहीं पता है दोस्त, प्रोबेबली टीम के पास मैसेज गया होगा, मैंने देखा नहीं है। Yes sir, Okay, so you'll be done with FR by tomorrow or another day. but yeah I'll suggest try that, सबसे पहले 2 दिन लगा के पहले का एटलीस्ट 30% सिलेबस वाइंड अप करना, 2 दिन लगा के। okay रीसेंट कर लेना, पुराना मत करना, रीसेंट जल्दी हो जाएगा, हम्म है ना? हफ्ता 10 दिन जो पड़ा है वो जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, उसको वाइंड अप करना सबसे पहले, और उससे टेस्ट की शुरुआत करेंगे एवरी अदर डे। फिर okay उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में दिन का 1-2 घंटा रखेंगे ताकि पहले वाला एफआर कवर होने लग जाए। बट लाइक इफ यू आर सपोज टू डू 2 ग्रुप्स, द टाइम इज टू लिमिटेड। It can yes be sir, covered. I am not saying it cannot be covered, but like
one, you'll have to improve your hours. Two, you'll have to improve really your overall concentration as well as strategies. जिस स्पीड पे और जिस डेप्थ में आप गए हो, इट इज गुड डेफिनेटली, बट जब आप एग्जाम क्लियर करने के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना जरूरी है, सिस्टमैटिकली चलना जरूरी है। प्रोबेबली आप टाइम जितना बता रहे हो कम आप ले रहे थे, अगर आपने 10 घंटे रोज किया होता तो मुझे लगता है आप 20 दिन में या 15 दिन में खत्म कर चुके होते। करेक्ट तो करेक्ट एक्चुअली करेक्ट। इफेक्टिव आपने 1 महीना नहीं लगाया, वो ड्रैग्ड 1 महीना है। यस करेक्ट है ना? तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे लगता है टाइम आप मैनेज कर लोगे, बट देन यू विल हैव टू गेट अ लिटिल मोर। देयर इज वन बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग कि आई एम गुड एट AFM एंड लाइक DT आल्सो, ये तो ये मे ये बी आई थॉट्स थिंक। ये थॉट्स नहीं रखने हैं। यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। यू कैन नॉट बी गुड एट 2 सब्जेक्ट्स एंड एक्सपेक्ट कि आपके वो 2 सब्जेक्ट्स आपका बेस्ट शॉट रहेंगे और वो पेपर में आपको सपोर्ट करेंगे। वो दो ही शायद आपको डुबा देंगे। अगर उनके अंदर कुछ ऐसा आ गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज यू वर जस्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस वेयर एवरी अदर सब्जेक्ट इज एट अ गुड लेवल। Yes, some subjects can be at a better level, which is not a problem, right? तो अभी तो जो बात हुई इतना करो, आने वाले 4 दिन फिर विल हैव अ वर्ड अगेन, क्योंकि अभी जो कर रहे हो उतना वही मेंटेन करना जरूरी है, बट आवर्स को किसी तरह थोड़ा पुश करने की कोशिश करो। व्हाई डू यू नॉट रियली कवर अप द नीडेड आवर्स? सो अभी जस्ट वो इंक्रीज हुए, बट जनरली क्या होता है कि आई कैन से मतलब वही मेरा मेंटल सारा मेंटल वो है कि मैं फोकस नहीं कर पाता। सो मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ, मैं फिर बंद करता हूँ, मैं चले जाता हूँ, मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ, मैं बंद करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। सपनों में आती है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं तो क्या आसपास रहती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहाँ गुम हो भाई? टाइम टू फिगर आउट कि क्या है। कल पूरा दिन नोटिस करना क्या क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है? मुझे लिख के भेजना डन जितना कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, डन सर। ठीक है? जब इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी ना, आप खुद ही 8-9 घंटे पे आ जाओगे। आपको लगेगा कि भाई अब ये बातें भी बतानी पड़ेगी। अवॉइड ही ठीक है, करते हैं। आई विल ओपन टू इट लाइक आई कैन राइट टू इट। ठीक है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन गिवन द स्कोर बोर्ड एक्सेस, आई बिलीव। या ओके, आई विल टेल माय टीम, कर देंगे आपका स्कोर बोर्ड एक्सेस। ठीक है, अभी जितना डिसाइड किया उतना करो दोस्त। इवेंचुअली आई थिंक इन अनदर फ्यू डेज विल बी एबल टू थिंक बेटर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है एवरीवन, टेक केयर, स्टडी वेरी वेल। बहुत मुझे भी बात करनी है। ओ भाई साहब, फेनल हाय। बेटा, कैमरा ऑन करेंगे आप प्लीज? आई तो सबका बंद है, मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आप कैमरा का। ब्राउजर आई से ज्वाइन किया हुआ है आपने, इसलिए अच्छा, तो ऐप से करना है इसके लिए। ऐप से करेंगे तो फिर आएगा ऑप्शन। अच्छा, मैं करती हूँ नेक्स्ट, मतलब ये मीटिंग होने के बाद करती हूँ। ये मीटिंग होने के बाद करती हूँ, इसके अरे बाद मतलब कब? आपसे बात करके, क्योंकि वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी नहीं है चलो इसके लिए। बताओ, कोई आपने तो डरा ही दिया एक बार। मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई ये इसलिए क्या, मैंने और नाम लिखा नहीं भी चेंज नाम क्या किया हुआ है है, तो, इवन आई वांट टू टॉक। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था ना, रेज हैंड या कुछ भी। हाँ, वो वैसा नहीं अभी आएगा, देखा। ब्राउजर में नहीं आता है वो, सिक्योरिटी रीजंस हमने बंद कर दिया था अच्छा ब्राउजर का। ठीक है, मैं अभी ऐप डाउनलोड कर। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया फैनल, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी आज से पढ़ाई शुरू करनी है। ओके। हाँ, बट आफ्टर ऑफिस आवर्स और सैटरडे संडे होगा। So can you do me a favor, Fennel? Just send me a message again, because again I have no idea मैं of what are you यस planning and what are you डन। doing. ठीक है, कितना अभी तक किया है नहीं किया है, just send me a message. I'll हाँ go मैं through करती it and we can talk. हूँ। डन। ठीक ठीक है, है? करती हूँ। ओके। अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। मुझे भी अच्छा लगा, जैसे मैं आई मतलब एम पहले यू तो वर मैं घबराया था एक बार कि ये क्या है। but happy to see you back. यस, थैंक यू सो मच। This time we are winding it up, okay? यस यस 100%। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे हम। मुझे चलना भी नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत चल लिया। थैंक यू। यस। ठीक है फिर, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। डन। किसी और को रिक्वेस्ट करनी है, बात करनी, धमकी नहीं भेजनी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, स्टडी वेरी वेल एंड सी यू ऑल टुमारो। मेरी कोशिश रहेगी मैं कल सुबह फिर से कनेक्ट डेफिनेटली करूंगा, इवन फॉर फ्यू मिनट्स। गुड इवनिंग सर। सर मैंने हैंड रेज किया है, आपने देखा नहीं शायद। नहीं देखा बेटा मैंने, सच में। मेरा बच्चा वंदना, मैं कल बात करता हूँ। आज आज अच्छा प्लीज, ठीक है सर, ठीक है? चलेगा। आज वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबी बात ठीक होगी, है ठीक सभी को पढ़ना है। कल पक्का मैं बात करूंगा। है, ओके सर। सर ठीक वैसे है, मैंने मैसेज किया था आपको, शायद आपने देखा नहीं होगा। मैं देख लूंगा। डन सर। ठीक है, थैंक यू वंदना। एक एक्सरसाइज जो मैंने बोली थी एक बार, तो कसम से ऐसे लग रहा है अचानक से एकदम से आवाजें
जो एक्सरसाइज हमने सोची थी 10 मिनट्स वाली, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी ने अचीव नहीं की। एक्सरसाइज जो अपनी कर रहे होगे वो कर रहे होगे मे बी, वॉक अलग से 10 मिनट की करने की हमने जद्दोजहद की नहीं होगी। वॉल वॉचिंग तो कौन ही करता है ना? सर कौन सी एक्सरसाइज? नहीं, मुझे नहीं मैं पता। दिन में बताने आता हूँ बेटा, आत्माओं का टाइम रात को होता है, उस टाइम पे मैं नहीं बताता। अरे सर मैं छोड़ दिया, मैंने काम, प्लीज मैं छोड़ दिया कैसी सब। बातें कर रहे हो? इफेक्ट्स तो अभी भी आपके पास उतना ही है, साउंड इफेक्ट तो चेंज हुआ नहीं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, वो तो जब तक रहे ये जिंदगी मुझे ये लगता साथ है आपको चलेगा। आत्माएं ले ही इसीलिए गई थी, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उनको लगा ये ओरिजिनल माल है। साथ ले गई आपको। 100% गोल्ड। हाँ सही कह रहे हो। ओह, बेटा जो जिस पे आपने आई एम इन लिखा था ना, उसमें 3 एक्सरसाइज दी हुई थी। 10 मिनट डेली फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट वॉक करनी है, और 10 मिनट हाँ वॉल लुकिंग इनटू अ वॉल। वो मैंने बाद में बताया था, बट इट वाज सपोज टू बी मेडिटेशन। इफ यू ऑलरेडी नो और एनीवन नोज, वो आप अपने मुताबिक भी कर सकते हो। ओके। वो मुझे लगता है तो अभी। बस हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब ये चीजें वैसे मेरे रूटीन में है ही, तो वो तो मैं फिर उसको पहले ही कर वैसे रहे हो? ऑलरेडी इंक्लूड है। 7 करोड़! जीत गए आप तो, पहले ही जीत गए यार। हाँ। आपको केबीसी आने की जरूरत नहीं है। बस 7 करोड़ भेज दो। क्यों नहीं, भेज देते हैं। 7 करोड़ का बाउंस करवाने में मेरी क्या हालत होगी सोचना। नहीं नहीं, इतना तो वो नहीं है भाई, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। वो तो कहते नहीं है, चलो छोड़ो ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो। थैंक यू बेटा, बचा लिया आपने मुझे। यार आप लोग अपने ग्रुप्स में मैसेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, प्लीज थोड़े थोड़े मैसेज कर लो। मतलब लीक नहीं हो जाना है, बट थोड़े थोड़े प्लीज कर लो। तो मैं तो जान के रिस्ट्रिक्टेड कर रही हूँ खुद को, यू नो दैट वाई, कोई है बात ना। नहीं बेटा, थोड़े से वहां अपनी बस ऑडियो ही डाल दिया करो, हंसी वाली बहुत है। पता है कितने लोगों का दिन बन जाएगा, किसी बेचारे को रात को नींद भी नहीं आएगी। नहीं, चलेगा, कोशिश करूंगी। कोशिश करना आप। ओके। ठीक है। ओके सर, बाय। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।